अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाज़रीन, मोहब्बत एक आफाकी जज्बे का नाम है, लेकिन इसी मोहब्बत को खेल समझने वाले जिनसी भेड़ियों की भी इस मुआशरे में कमी नहीं है। यहाँ ऐसे शैतान सिफ्त लोग भी मौजूद हैं जिनके लिए किसी लड़की के जज्बात से खेलना मामूल की बात है। मोहब्बत के दो बोल और तवज्जो के चंद लम्हात निछावर करके अपना उल्लू सीधा करने वाले हमारे इर्द गिर्द इसी मुआशरे में बसते हैं। देखिए ऐसी ही एक खौफनाक हकीकत। महरीन, तुम्हारी स्टडी कैसी जा रही है आजकल? मामा सब ठीक है। और तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारी? मामा सब ठीक है। इस बार मुझे पूरे मार्क्स चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। मामा आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं शुरू से ही फेल होती आ रही हूँ। प्रोफेशनल डिग्री है बेटा, पूरी जिंदगी पीछा करेगी। मामा डिग्री ही है, कोई लड़का नहीं जो पीछा करेगा। आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गई हो तुम? तो खामोश रहकर भी कौन सा तीर मार लेना। वो तुम्हारी दोस्त नहीं नजर आ रही कई दिनों से मुझे? कौन सी? ये एक ही तो है तुम्हें बिगाड़ने वाली। नाज़नीन। हाँ वही। उसकी मामा भी यही सोचती हैं। क्या सोचती हैं? कि उसे बिगाड़ने वाली भी मैं ही हूँ। तुम दोनों पे इल्जाम बराबर आता है ना? कहाँ के इरादे हैं तुम्हारे सनम? बस यहीं के इरादे हैं सनम। मामला कुछ मशकूक लग रहा है बॉस। बस यार एक आंटी से मिलना है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम इतनी आंटियां कैसे बना लेते हो। प्यार भरे दो बोल और थोड़ी सी तवज्जो, और फिर ढेर सारा पैसा तुम्हारी जेब में, हाँ ना? बस ये समझो कि मजबूरियों का एहसास करती हूँ। ये कहो ना कि तुम फ्रॉड करते हो। फ्रॉड कैसा? प्यार भरी बातों की फीस लेता हूँ। एक बात कहूँ तुम्हें, किसी के जज्बात से खेलना अच्छी बात नहीं है बॉस। यार गुजारा भी तो करना है। अगर इसे गुजारा कहते हैं तो फिर ऐश किसे कहते हैं? ऐश तो तुम मेरी जान अभी आगे देखोगे। क्या मतलब? यार एक आंटी से मेरी मुलाकात हुई। कौन? एक बिजनेस लेडी, और मैं तो उसे चार्मिंग लेडी कहता हूँ। बाज आजा, किसी दिन मारे ना जाना। ना तो कोई उसका शौहर है ना उसका कोई भाई। हाँ, मारेगा कौन? तुम। यानी इस माँ मौज मस्ती। यस यस। एक दो मुलाकातें होने दो, कुछ माल से लपेट ले, उसके बाद सीधा नारान कहानी। यार मैं ना थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। यार बैठ जा, मैं चलता हूँ, फिर दोबारा मुलाकात। ओके नारान कहान। यस। मोहब्बत के इस खेल में वाजिद एक ऐसा शिकारी है जो खूबसूरत बातों से खवातीन के दिल लुभाने का हुनर जानता है। वो मालदार खवातीन को ब्लैकमेल करके दौलत हासिल करता है, लेकिन उसे शायद अंदाज़ा ही नहीं कि जिसे वो मामूली खेल समझ रहा था वो उसकी अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर सकता है। देखिए, हमारे माशरे में बेशुमार इस तरह के लोग हैं जो मासूम बच्चियों को अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं, फिर उसके बाद धोखाधड़ी, मकरो फरेब और झूठ की एक पूरी फर्जी दास्तानें और कहानियाँ वो गढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनसे वो पैसे बटोरते हैं। जहाँ तक लॉ का ताल्लुक़ है तो हमारे जो तज़ीरात पाकिस्तान है, सेक्शन 420 है, उसके अंदर लिखा गया है कि जो शख्स चीटिंग करता है, फ्रॉड करता है और किसी से धोखाधड़ी से, गलत बयानी से या बदनीयती से पैसे बटोरता है, तो ऐसे शख्स को तज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 420 के तहत 7 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की जो बच्चियां हैं उनके साथ जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं, इस तरह के सानेहात जन्म लेते हैं, फिर उसके बाद वो कोर्ट कचहरियों का रुख नहीं करती, क्योंकि वो समझती हैं कि अगर हम कोर्ट और कचहरियों का रुख करेंगे तो फिर हमारी जो बची कुची इज़्ज़त है वो भी नीलाम हो जाएगी और हम मज़ीद ज़िल्लत, रसवाई और पसपाई की तरफ जाएंगे।
मामा को पता नहीं क्या हो गया है, क्या हो गया? क्या मतलब? हर वक्त मेरी पढ़ाई के पीछे पड़ी रहती। हाँ भाई, फिक्र तो होगी ना। लास्ट टाइम भी तो तुम मरते मरते पास हुई थी। पास तो हो गई थी ना। क्यों, अब क्या कहती हैं? कहती तो कुछ नहीं है, बस पूछती रहती हैं। क्या? यही कि पास तो हो जाओगी ना, अच्छे नंबर आ जाएंगे ना। आंटी को तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है। कुछ ज़्यादा ही फिक्र होने लगी है। क्यों, क्या कोई और बात भी हुई है? हाँ ना, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरी निगरानी करने लगी है मेरी मामा। निगरानी मतलब? दिन में 2-3 बार कॉल्स मुझे करती हैं, कहाँ हो, कब आना है। यार इतना तो वालिदैन करते ही हैं, माँ है तुम्हारी, फिक्र तो होती रहती है। कुछ ज़्यादा ही उनको मेरी फिक्र होने लगी है। लेकिन रोकती तो नहीं है ना कहीं आने जाने से? हाँ, रोकती तो नहीं है, लेकिन मेरे टाइम टेबल की बहुत तफ्तीश करती हैं। तफ्तीश तो ना कहो तुम, वालिदैन इतना तो पूछ ही लेते हैं। ये तो बात तुम्हारी ठीक है। कहीं तुम तो नहीं मेरी बातें बताती मामा को? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारी फेंटी भी लगवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल जब से ये कोई जदीद ज़माना और इसमें कुछ ऐसी आदात, ऐसे अहवाल हमारे अंदर दाखिल हुए हैं कि हमारी नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। लड़कों लड़कियों का आपस में बग़ैर रोक टोक के मिलते जुलते रहना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, नासमझी की उम्र में, उसमें ज़्यादातर ये होता है जो हमने सोसाइटी में देखा है, एक लड़का एक से ज़्यादा लड़कियों को वो एंगेज किए हुआ होता है और उनके साथ बातचीत कर रहा होता है और उनको उसने मसरूफ़ किए होता है अपने मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। वो फ्लर्ट कर रहा होता है, उसमें मोहब्बत कोई नहीं होती, उसमें शहवत होती है, उसमें हैवानी जज्बात होती हैं। अपने उन हैवानी जज्बात की तस्कीन के लिए वो इन तमाम लड़कियों के साथ राब्ते में रहता है और इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद करता है, इनकी सोचों को गंदा करता है, इनके ख़यालात को परागंदा करता है, इनको मुस्बत साइड पर सोचने से महरूम करता है। और बाज़ औक़ात कोई लड़की भी ये काम कर रही होती है। प्यार करने वालों के लिए वो लम्हा शायद सबसे ज़्यादा अज़ियतनाक होता है जब महबूब के फ्रॉड का इल्म होता है। वाजिद की असलियत से पर्दा उठने वाला है। बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाला ये शख्स कितना घिनौना खेल खेल रहा है, इसका इल्म शायद उसे खुद भी नहीं। उसने जो खेल खेला उसका इतना भयानक रुख सामने आने वाला है कि आप भी चौंक उठेंगे। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, महरीन और वाजिद की मोहब्बत की ये कहानी इतनी भी सादा नहीं है। वाजिद खूबसूरत लड़कियों का शिकारी है, लेकिन महरीन उससे सच्ची मोहब्बत करने लगी है। उसे क्या मालूम था कि तकदीर उसके साथ कितना भयानक खेल खेलने वाली है। मोहब्बत के नाम पर खेले गए इस खेल में अभी बहुत कुछ बेनकाब होगा। मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज़ है ना। क्यों? ये अपने सिवा किसी और जानिब देखने ही नहीं देता। अगर आशिक किसी और जानिब देखने लगे तो वो आशिक नहीं, खरीदार होता है। क्या मतलब? आशिक जिस पर ईमान ले आए वो उसके सिवा कुछ नहीं देखता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि इश्क ईमान है। ईमान भी ऐसा जिसमें शिर्क पर पाबंदी है। लेकिन कभी कभी किसी भटके हुए को भी तो इश्क नसीब हो सकता है। इश्क से पहले इंसान भटका हुआ ही होता है, और इश्क के बाद? अगर वो इसके बाद भटक जाए तो मुजरिम कहलाता है। यानी अगर मैंने किसी और लड़की से बात की तो मुजरिम कहलाऊंगा? तुम इससे पहले जिससे भी मिलते थे मुझे इससे मतलब नहीं है, वो तुम्हारा माजी था। और अब कभी ऐसा तुम सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मोहब्बत में हारने वाला इंसान कभी ना कभी तो माफ़ कर देता है। लड़की अगर मोहब्बत में हार जाए ना तो कभी वो क़यामत तक भी माफ़ नहीं करती। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो तो तुम मुझे माफ़ कर दो, ताकि हम क़यामत तक साथ रहें। मैं गलती माफ़ कर सकती हूँ पर धोखा नहीं। मैं तो तुम्हें धोखा देने का सोच भी नहीं सकता। कहाँ रह गए थे यार? दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर। एक तो तुम कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। खैरियत? ओ, तो भूल गए ना? ओह शिट यार, आज तो मूवी देखने जाना था।
और जो टिकटें ली हुई थी वो भी ज़ाया गई। तो तुम चले जाते। तुम्हारे बगैर पहले कभी गया हूँ? चलो रात का शो देख लेते हैं। लेकिन पहली टिकटें तो ज़ाया गई ना। एक तो तुम छोटे मोटे नुकसान से ना बहुत जल्द परेशान हो जाते। अच्छा जी, ये छोटा नुकसान था। कुछ खुदा का खौफ करो भाई, इतने में तो 4 किलो टमाटर आ जाती है यार। एक तो तुम ना बहुत जल्द परेशान हो जाते। अच्छा यार, मैंने तुमसे एक बात कहनी है। वो मैंने तुम्हें एक बिजनेस लेडी का बताया था ना। हाँ, मर गई क्या? मर गई, लेकिन मुझ पे मर गई। ओ तू ना, क्या कहूँ यार तुझे, बस मैंने उसे 2-4 बातें सुनाई। हाँ? 10,000 रुपए और गोल्ड की चेन अभी ऐड करा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे तो लगता है उसने वसीयत में अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर देनी है। इशारा तो ऐसा ही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये काम भी हो जाएगा। एहतियात करो यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर मामला गड़बड़ हुआ तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो भी करो ज़रा बचकर करना। तुम्हारे भाई ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली मेरे दोस्त। ओके ओके, मुझे पता है तुमने कच्ची गोली नहीं खेली। चलो अब चलते हैं, ये ना हो कि कहीं हमारा अगला शो भी मिस ना हो जाए। चलो, ये आखिरी शो है, लेट्स गो। कानून को चाहिए, हमारी जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं उनको चाहिए कि अपना मौसर किरदार अदा करें और ऐसे जो जराइम पेशा अफराद हैं या गंदी गलीज जहनीत रखने वाले लोग हैं, ख़वातीन को ब्लैकमेल करके या उनको उकसा कर या उनको अपने प्यार के झांसे में फंसा कर उनसे पैसे बटोरते हैं, ऐसे लोगों को आहनी हाथों से निपटने की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों को कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर 7 साल की सज़ा उनको दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रेसिडेंट बन सकता है कि इस तरह के जितने भी मामलात या इस तरह के जितने भी केसेस या काजिज़ आइंदा आने वाले वक्त में अदालतों के सामने रखे जाएंगे तो अदालतें इसी एक नज़ीर की रोशनी में बेहतर फैसला कर सकती है। वाजिद अमीर खवातीन को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे बटोरता है। सवाल ये है कि क्या वो मेहरीन को भी अपने चंगुल में फंसाकर पैसे ले रहा है या फिर ये कोई और ही कहानी है। दूसरों के जज्बात से खेलने वाले ऐसे दरिंदे ज़्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते, उन्हें जल्द ही बेनकाब होना ही पड़ता है क्योंकि हकीकत को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। ये मामा चाय, ये थैंक यू बेटा। कहाँ जा रही हो? आज बड़ी तैयार श्यार हुए हो। मामा मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है आज। ओहो, एक तो आए दिन तुम्हारी फ्रेंड्स की बर्थडे आती रहती है। फ्रेंड्स भी तो इतनी सारी हैं। हर वक्त पार्टीज के चक्कर में रहती है, पढ़ भी लिया करो। हर वक्त तो मामा मैं पढ़ती रहती हूँ, अब सांस लेना भी छोड़ दूँ क्या? बेटा मैंने ये कब कहा है? हर काम का एक वक्त होता है, हर चीज को वक्त के साथ साथ करते जाओ। अब मैं फ्रेंड्स को वक्त दे दूँ क्या? कब तक वापस आओगी? देर हो जाएगी मुझे। डिनर तक इंतजार करूं तुम्हारा? नहीं मामा, डिनर तो बाहर है। ओके बेटा, ठीक है, तुम जाओ और अपना ख्याल रखना और जल्दी वापस आ जाना। ओके मामा, मैं चलती हूँ। ओके। ऐसी भी क्या मोहब्बत जिसमें तो मुझे ही भूल गई हो। बस यार वक्त ही नहीं मिलता। क्यों, ऐसा भी क्या कर दिया उसने? बस उसी से फ़ोन और उसी से मिलना। ओहो, तुम तो गई काम से। पता है 2 बार तुम्हारा बता चुकी हूँ और उससे मिलने जा चुकी हूँ मैं। मेरा बताकर मेरे नाम पे फ्रॉडियाँ? यार तुम ही तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोस्त दोस्त कह के ऐसे ही बदनाम करती रहो तुम मुझे। तुम्हें भी कभी मिलवाऊंगी वाजिद से। हाँ भाई, अब तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर है कौन जिसने मुझे मेरी दोस्त से छीन लिया? यार सीरियसली मैं उसके बगैर अब नहीं रह सकती। ओहो, इतनी मोहब्बत? तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। बस देख लो कहीं फ्रॉड ना निकल आए। क्या मतलब? यार ये लड़के ना आजकल मोहब्बत के नाम पे फ्रॉड ही करते हैं। लेकिन मेरा वाजिद ऐसा नहीं हो सकता। मेरा?
मैं खुद को जितना भी खुश नसीब समझूं कम है। वो कैसे? क्योंकि मुझे तुम मिल गई हो। पता है क्या, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि काश तुम मुझे पहले मिल चुके हो। नहीं मिल सकता था। वो क्यों? तब मैं छोटा बच्चा था। हाजिर जवाबी तो तुम पर खत्म होती है और प्यार तुम पर खत्म हो। पता है क्या, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए अब तुम्हारी ज़िंदगी में। कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए पैसों का इंतज़ार करना। तो भाई क्यों करते हो इंतज़ार? ये देखो ना, जो कुछ मेरे पास है ये सब कुछ तुम्हारा भी तो है ना। ये तो तुमने सही कहा, लेकिन कहीं तुम मुझे गलत ही ना समझने लगो। इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है? मैं क्यों समझूंगी गलत तुम्हें? और हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपने एक अकाउंट का ATM कार्ड दे देती। जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम पैसे निकलवा लो, मैं उसमें पैसे ट्रांसफ़र करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। ये मैं सिर्फ वक्ती ज़रूरत के लिए कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं होगा। ये लो, इसे रखो, और आइंदा कोई भी बात हो ना, कभी मुझसे हेजिटेट नहीं करना, फ़ौरन बताया करो। थैंक यू सो मच। तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो क्या होता। आई लव यू। Me too। अब इसे संभाल के रखो। इसमें औरतों की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है कि वो इस चीज़ को समझें कि ऐसी कोई मोहब्बत नहीं होती। सिर्फ़ इस्लाम ने जो हुक्म दिया, फ़न के हू मा तौब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा, कि अपनी पसंद की औरतों से शादी कर लो। पसंद ये होती है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो आप पसंद करते हैं कि आपकी बीवी में हों, वो अगर आपको किसी में नज़र आ जाएं, एक ही नज़र देखने में या सुन कर इवन किसी से पता चल जाए कि उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तो आप उसके साथ शादी कर लें अपनी बीवी के तौर पर, तो आपकी ज़िंदगी कामयाब गुजरेगी। लेकिन उसको मोहब्बत में डेवलप करना, उसके साथ मोहब्बत का नाम देना, उसको बार बार मुलाकात करना, देर तक मिलते जुलते रहना और फिर तन्हाई में मुलाकातें करना, औरतों को समझना चाहिए कि इसमें कोई मोहब्बत नहीं है। ये सरासर नुकसान है और हमेशा का नुकसान है। इसमें उसने एक छोटी लड़की को अपने साथ मसरूफ़ कर लिया, एक बड़ी औरत को, तो ये तो शरारत कर रहा है। नाज़रीन, महरीन और उसकी वालिदा दोनों का आशिक कोई और नहीं बल्कि वाजिद ही है। वो बैक वक्त माँ और बेटी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। उसकी हकीकत ज़्यादा देर छुपी नहीं रह सकती, उसे बेनकाब होना ही है। लेकिन उससे पहले वो खेलता है कैसा खेल, ये भी देखिए। लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, कहानी में अहम मोड़ आ गया है। महरीन और आफिया दोनों ही इस हकीकत से अनजान हैं कि उनकी मोहब्बत पानी के एक बुलबुले से ज़्यादा ताकत नहीं रखती। वाजिद अब बेनकाब होगा, लेकिन कैसे, देखिए हकीकत में। मैंने ना तुमसे एक मशवरा करना है। मतलब? मैं अपने फ्यूचर का सोच रही हूँ। मतलब? मैं वाजिद से शादी करना चाहती हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या? लड़का करता क्या है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब जानना भी तो ज़रूरी है। अरे यार, यही तो मशवरा करना है। अब तुम क्या चाहती हो? मैं मामा से बात करने लगी। ज़िंदगी में पहली बार कोई अकल की बात की है तुमने? असल में मुझे ना कुछ इनसिक्योरिटी फील हो रही है। वो कैसे? मैंने महसूस किया है कोई लड़की उससे कॉल कर रही है तो वो मुझे इग्नोर करता है। यार, ये तो वाकई ख़तरनाक बात है। इसलिए मैं चाहती हूँ निकाह कर लेते हैं, रुखसती बाद में कर लेंगे। इसके लिए भी आंटी की इजाज़त की ज़रूरत है। तो इसलिए तो मैं मामा से मिलवाना चाहती हूँ ताकि बात आगे बढ़ सके। क्या बात है भाई, कुछ उलझुल से हो? बस यार कुछ नहीं। कोई बात तो है। बस मैं सोच रहा हूँ ये सिलसिला ख़त्म कर दूँ। कौन सा सिलसिला?
यही अमीर औरतों को घेर कर पैसे निकलवाने की। ओहो, तो बिल्ली के 900 चूहे कैसे पूरे होंगे? यार मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लूं। कोई मिल गई क्या? हाँ, एक लड़की है अमीर घराने से। यानी बस तुम यहाँ भी ना आए। भाई मुस्तकबिल भी तो देखना है। तो फिर इशू क्या है? इशू कुछ भी नहीं, 2-3 लंबे हाथ मारूंगा और उसके बाद उनमें से किसी एक को ब्लैकमेल करके अपना कारोबार सेट करूंगा। गुड यार, वेरी गुड, प्लान तो बहुत अच्छा है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे भाई का कोई प्लान आज तक नाकाम नहीं हुआ। ये तो है, जज्बात से खेलना तो कोई तुमसे सीखे। मैडम, हमारे लॉ के अंदर कोई ऐसी परवीन मौजूद नहीं, ना हमारे तज़ीरात पाकिस्तान के अंदर, ना आईन पाकिस्तान के अंदर, जो सिर्फ़ मोहब्बत में धोखाधही की बुनियाद पर किसी कंप्लेनेंट को ये इजाज़त दे कि पुलिस उसका मुकदमा रजिस्टर करे। लिहाजा हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में ये जितने भी मामलात हैं, मोहब्बत, प्यार और ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से लोग दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुदकुशियों पर तक जान पहुँचती हैं। लिहाजा ऐसे मामलात को लेजिटिमेट करने की ज़रूरत है। ऐसे मामलात को आइन और कानून के दायराकार में लाकर इसमें बेहतरीन लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसे मामलात हैं जो हमारी सोसाइटी में विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ते जा रहे हैं। लिहाजा पार्लियामेंट को चाहिए इससे रिलेटेड मौसर कानून साजी करे, ताकि वो लोग जो कि प्यार, मोहब्बत और ऐसे मामलात की वजह से लोगों के दिल तोड़ते हैं या उनको हर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ख़ुदकुशियों की नहज तक की बात पहुंचती है, ऐसे मामलात का तदारुक किया जाए। महरीन अनजाने में अपनी ही वालदा के आशिक से शादी करना चाहती है। माँ और बेटी एक दूसरे के सामने आने वाली हैं। ये ऐसी खौफनाक हकीकत है जो पूरे घर को तबाह कर सकती है। वो लम्हा शायद सैकड़ों साल पर भारी होगा जब आफिया अपने ही आशिक को अपनी बेटी के महबूब के तौर पर देखने वाली है। वाह भाई, आज तो बड़े लाड हो रहे हैं। खैरियत है? असल में मामा मुझे आपसे एक बात करनी है। अच्छा, क्या बात करनी है? चलो इसी बहाने तुम्हें अपनी मामा तो याद आई है ना। मामा मुझे एक लड़का अच्छा लगता है। लड़का अच्छा लगा? कौन है वो? मेरा दोस्त है वो। जाहिर है बेटा, दोस्त तो है, लेकिन पता तो चले ना कि वो कौन लड़का है, क्या करता है। मामा मैं उसको ना आपसे मिलवाऊंगी। ठीक है बेटा, देखकर ही कुछ फैसला हो सकता है। मामा मैं शादी करूंगी तो उसी के साथ करूंगी और आपकी मर्जी के साथ करूंगी। मगर बेटा, बगैर देखे तो मैं कोई फैसला नहीं कर सकती ना। उससे मिलूंगी, देखूंगी क्या करता है, कैसा लड़का है, कौन लोग हैं। तुम ऐसा करो, तुम उसे आज शाम को ही बुला लो। बेशक अगर वो मुनासिब लड़का हुआ तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। थैंक यू मामा। तुम यहाँ पे बैठो, मामा बस आने वाले हैं। मामा को तुम खुद ही हैंडल कर लेना। हाँ मैं कर लूँगी हैंडल, और इंट्रैक्शन ही है तो है बस। चलो, मोहब्बत में इंट्रैक्शन भी सही। बकवास बंद करो अपनी और शराफत से बैठो। मामा ये वाजिद मैंने आपको जिनका बताया था। बैठो। क्या करते हो तुम? बस जॉब की तलाश में हूँ। मामा इसको बहुत ही अच्छी जॉब मिलने वाली है। तुम्हें कैसे पता है? मेरी इनसे डिस्कशन हुई थी, इन्होंने 1-2 जगह पे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, काफ़ी अच्छे हुए हैं। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आते जाते रहा करो, और जब वो स्पेशल किस्म की जॉब मिल जाए ना तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं तुम्हारी कुछ और मदद कर सकूं। जी ज़रूर। ओके मैरिन,
अब मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मुलाकात हो। देखें, ये इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आपने देखा कि जब वो रिश्ता लेने गया तो आगे वो औरत थी जिसके साथ उसने अलग से एक ताल्लुक़ बनाया हुआ था। ये तो इस केस में अब ये फंस गया। जब फंसा तो इसने मज़ीद नेगेटिवली हरकतें की, और इतनी हरकतें इनके बारे में है कुरान मजीद में, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान इकफ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाल इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, कि शैतान इंसान को इन हालात में यहाँ तक ले जाता है कि बाज़ औक़ात इंसान से कुफ्र करवाता है, इंसान से शिरक करवाता है और इंसान को ईमान से महरूम करके मरवा देता है। यहाँ पर उसने एक माँ और बेटी दोनों को चीट किया। लिहाजा शुरू से ही हमेशा लड़कियों को भी यही कहूँगा, औरतों से जो बड़ी उम्र की हैं उनसे भी यही कहूँगा, हमेशा अल्लाह के अहकाम को सामने रखें। अल्लाह और उसके रसूल ने इंसान के लिए जो मैनुअल बुक दी है वो कुरान और हदीस है। आप देखें, जब भी कोई इंसान मशीन बनाता है उसके साथ एक मैनुअल देता है, उस मशीन को उसके मैनुअल से हट कर इस्तेमाल करें वो बर्बाद होती है। इंसान का मैनुअल कुरान है, हदीस है, उससे हट कर इंसान कभी भी दुरुस्त रास्ते पर नहीं चल सकता। नाज़रीन, वाजिद और आफिया दोनों ही महरीन के सामने अपने ताल्लुक़ को अयां नहीं करते, लेकिन इस मुलाकात ने आफिया की ज़िंदगी को हिला के रख दिया है। आफिया सोच भी नहीं सकती थी कि उसका आशिक ही उसका दामाद बनने आ जाएगा। महरीन को इस हकीकत का इल्म जल्द ही होने वाला है और उसके बाद जो तूफ़ान उठेगा वो भी आप देखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, तो आपको बताएं कि आफिया और वाजिद उसके बाद भी मिलते हैं, लेकिन इस बार वाजिद के पास एक नई कहानी होती है। वो आफिया को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार फिर उलझा लेता है, लेकिन उसे खबर ही नहीं है कि आपकी बार तकदीर की चक्की में उससे भी पिसना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तो मैंने भी तो शादी करनी थी ना। तो करो शादी, मगर मेरी बेटी से दूर रहो तुम। वही मेरे करीब आई है, मैं तो उसे दूर था। तुम फिर भी घर आ गए। मैं घबरा गया था कहीं वो अपने आप को कुछ नुकसान ना कर ले। तो तुम कुर्बानी का बकरा बनने के लिए तैयार हो गए, है ना? नहीं, मेरा ख्याल था कि उसके वालिदैन मेरे हालात देखकर खुद ही इनकार कर देंगे। क्या ये तुम सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। तुम इसका कोई हल सोचो। एक काम करो, इसको हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेज दो। दैट्स गुड। मैं ऐसा करती हूँ, मैं महरीन को हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर भिजवा देती हूँ। मैंने भी एक प्लान तैयार कर लिया। वो क्या बोले? तो मैं अपनी रिहाइश चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरा फ्लैट देख लिया और मुझे उससे छुपना मुश्किल हो गया है। हाँ, ये बहुत बेहतर रहेगा। पर एक इशू है। वो क्या? जहाँ मैंने नया फ्लैट देखा है वो लोग 1 लाख रुपया एडवांस मांग रहे हैं और मेरे लिए ये पैसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो भाई मेरा एटीएम है ना तुम्हारे पास? अकाउंट में जो पैसे थे वो काफ़ी नहीं है। ठीक है, मैं और पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमें ना शादी कर लेनी चाहिए ताकि आगे मज़ीद मसाइल पैदा ना हो। और महरीन को अब तुम खुद हैंडल करोगे। महरीन को हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर भिजवा लूँ, फिर हम इस मामले पे बात करेंगे। और हाँ, तुम अब उससे दूर रहना। मैं उससे दूर रहूँगा। चलो अब तुम जाओ, कहीं महरीन आती ना हो। ओके। बेवा औरत के लिए भी शादी ज़रूर करनी चाहिए। उसको मुआशरे में अपने लेवल का कोई शख्स देख ले जो ख़ुद रंडवा हो या दूसरी शादी वाला हो, या अगर कोई नौजवान भी है पसंद है तो निकाह का पैगाम भेजे। पसंदीदगी है। इस्लाम शादी से पहले मोहब्बत की इजाज़त नहीं देता। मोहब्बत ये है, और मोहब्बत 99% केसेस में ये फ्लर्टिंग निकल आती है। मोहब्बत होती नहीं। मोहब्बत के नाम पर कि ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इंसान को बुराई की तरफ लेके जाए। याद रखना चाहिए बेवा को भी
अपनी पसंद की शादी कर लेनी चाहिए, या उसको ऐसा कोई अगर रिश्ता आ जाए जो मुनासिब है तो उस रिश्ते के साथ शादी कर ले। उसके साथ एक ताल्लुक़ बढ़ाना, अरसा दराज तक तनाई में मेल मुलाकातें करना, इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। हाँ, अपनी मर्ज़ी की शादी ज़रूर करे, पैगाम भेजे या उसकी तरफ पैगाम आए तो उसको ओके करे और उस पर शादी कर ले। शादी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिला तो इस तरह के गलत रास्ते पर ना चले कि ये दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बादी है। मामा आपने दोबारा बात ही नहीं की। कौन सी बात बेटा? मैंने आपको वाजिद से मिलवाया था, कैसा लगा आपको? उसका ख्याल दिल से निकाल दो। क्या मतलब? बेटा वो इस काबिल नहीं है कि तुम्हारी शादी उसके साथ हो सके। ये क्या कह रही हैं आप? महरीन, वो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगा बेटा। मामा लेकिन मुझे वही अच्छा लगता है। तुम अभी नादान हो और बचपन में खिलौने की ख्वाहिश हीरे से ज़्यादा होती है। लेकिन मामा हीरे के बजाय बच्चों को खिलौने ही अच्छे लगते हैं। मगर बेटा ज़िंदगी खिलौनों की दुकान पर नहीं गुजारी जा सकती। तो हीरे की कान में भी सारी ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। मुझसे ज़्यादा बहस मत करो। एक बार कह दिया ना सो कह दिया। मैं भी मामा आपसे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती। मैं शादी करूँगी तो वाजिद से करूँगी। तो बस फिर ठीक है, घर बैठी रहो। उसके लिए मेरा इनकार कभी इकरार में नहीं बदलेगा। कोई वजह भी तो बताए ना। इश्क का बहुत दिमाग से उतरेगा ना तो वजह भी समझ आ जाए। तो मामा फिर मैं भी आपकी ही बेटी हूँ। माँ और बेटी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए हैं, लेकिन इस सारी कहानी में फसाद की असल जड़ अभी तक महफूज है। वाजिद ने आफिया और महरीन दोनों को ही एक बार फिर अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन अब जो रद्द-ए-अमल सामने आएगा वो लम्हों में सभी कुछ तबाह कर देगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अब क्या हुआ? मामा पर पता नहीं कौन सा जादू हो गया है। क्या मतलब? उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया है। अरे यार कोई वजह तो बताई होगी। यही तो मसला है, उनके पास कोई ठोस वजह ही नहीं है इनकार करने की। मैं भी तुमसे एक बात करना चाहता था। कैसी बात? वो एक राज जो कम से कम मैं तुमसे नहीं छुपा सकता। बहुत सोचा कि तुमसे बात करूं, लेकिन बात नहीं कर सका। खुलकर बात करो ना, क्या बात करना चाहते हो? तुम्हारी मामा अब कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे। आखिर क्यों? जब से मैं उनसे मिला हूं उनकी कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। मामा के मैसेजेस? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारे सेल से उन्होंने मेरा नंबर निकाल लिया, और जो वो बातें मुझसे करती है मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। जो भी बात है तो मुझे बताओ। वो मुझसे कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। व्हाट? मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं करोगे। ये देखो। ओह माय गॉड, मामा ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुमने इनसे अभी कोई बात नहीं करनी और इनको शक भी नहीं होना चाहिए। मैं कोई रास्ता निकालता। अगर वो ना मानी तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई लव यू। लव यू टू। ये माशरे में बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ है। वो हुक्म जो पर्दे के हवाले से दिया गया, जो एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखने के लिए दिया गया, जो एक फ़ासला रखने के लिए दिया गया, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि जब कोई दो मर्द और औरत, लड़का लड़की अकेले में होते हैं, उनके साथ तीसरा शैतान होता है। इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। ये शैतान इनसे हमेशा गलत हरकत करवाता है और ऐसी हरकत करवाता है कि ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए बाज़ औक़ात नुकसान का सबब होते हैं इनके लिए। ये मामा तो बाज आने नहीं वाले। मुझे कुछ करना पड़ेगा।
हमारे पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 109 है जो ये कहता है कि हर वो शख्स जो कि किसी जुर्म की आनत करता है, तरगीब देता है, इंस्टिगेट करता है, उसको भी उतनी ही सज़ा दी जाएगी जितना कि जो असल मुजरम है, जो जुर्म का इर्तिकाब करता है। इस केस में चूँकि बेटी को उकसाया गया माँ के अगेंस्ट कि वो अपनी माँ का कत्ल कर दे या अपनी माँ को मार दे, उसको रास्ते से हटा दे जो उसके रास्ते का बज़ाहिर पत्थर नज़र आ रहा था। ऐसी सूरत हाल में लॉ जो है सेक्शन 109 के तहत उस शख्स पे भी जो FIR रजिस्टर होगी और उसको भी 302 के तहत डील किया जाएगा। जो जुर्म का इर्तिकाब करने वाली लड़की पे 302 दफ़ा का जो आयद की गई, इसी तरह दफ़ा 302 उस लड़के पे भी आयद की जाएगी या इम्पोज की जाएगी जिसने उस जुर्म की तरगीब दी, जिसने उस बच्ची को मोटिवेट किया, इंस्टिगेट किया कि वो अपने माँ को इस जो हमारी मोहब्बत के रास्ते से हटा दे। तुम्हें शर्म नहीं आई? अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए थी। मेरे वाजिद के साथ वो शादी के ख्वाब देख रही थी। इसका मतलब जान से ही मार दो। मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। उनके सर पर इश्क का भूत सवार था। वो वाजिद को फोन करती थी और मुझे वो धोखा दे रही थी। धोखा वो नहीं बल्कि वाजिद दे रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि वो तुम्हारा आशिक नहीं, फ्रॉड था और यही उसका काम है। ये क्या कह रही हैं आप? उसे हम गिरफ्तार कर चुके हैं और वो अपने सारे जुर्म का इकरार कर चुका है। कैसे जुर्म? यही कि वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ से भी इश्क का ड्रामा करके पैसे हासिल कर रहा था। यही उसका जरिया मुआश है। से बहुत बड़ी गलती हो, मैंने उस फराडिये के साथ मिलकर अपनी माँ का कत्ल कर दिया। अदालत तो तुम्हें सजा देगी ही, लेकिन शायद तुम्हारा ज़मीर तुम्हें उससे बड़ी सजा दे। तुमने अपने हाथों से सब तबाह किया। यहाँ पर उसने एक माँ और बेटी दोनों को चीट किया, फिर बेटी के हाथों उसकी माँ का कत्ल करवाया, फिर दोनों भागे, दोनों पकड़े गए, पूरी चेन तबाह हो गई, बर्बादी हो गई, रेस्टलेसनेस हो गई। जो वो चाहता था वो भी नहीं मिला और किसी सूरत नहीं मिल सकता था। ये गलती, ऐसी इमारत जिसकी बुनियादी गलती पर रखी गई है, कैसे मुमकिन है कि वो एक अच्छी इमारत बनकर बड़ी हो जाए? ऐसा मुमकिन नहीं होता। नाज़रीन, पुलिस ने महरीन के साथ साथ वाजिद को भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मोहब्बत के नाम पर शैतानियत भरा ये खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ। वाजिद जैसे कई लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जो यही खेल खेल रहे हैं। खुदारा किसी की भी बातों में मत आइए, और अगर किसी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला करें तो पहले उसकी असलियत जान लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी अपने ही हाथों सब कुछ जलाकर राख कर दें और फिर अफसोस के लिए कुछ बाकी ना रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान इशाल सुलेमान को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे ज़िंदगी की एक और हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।